अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद में इस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है, इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल है और फ़ोन कॉल्स का क्या अपडेट है कि फ़ोन कॉल्स बंद हो गई हैं या फ़ोन कॉल्स का सिलसिला जारी है। जिस तरह कुछ दिन पहले ही मरियम औरंगज़ेब ने यह दावा किया था कि हमारे अरकान को पेशावर से टेलीफोन कॉल्स आ रहे हैं या इमरान खान टेलीफोन कॉल करवा रहे हैं पेशावर से, तो उसका क्या अपडेट है इस वक्त। गुज़श्ता रोज़ मौलाना फजल रहमान से भी इस मामले पर हमने डिटेल में सवालात किए हैं। मुख्तलिफ सहाफ़ी दोस्त जो हैं उनके इसी एंगल पे, मुख्तलिफ एंगल से, लेकिन इसी टॉपिक पे इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से एक सवाल तो ये भी चल रहा है कि भाई इस्टेब्लिशमेंट, मौलाना तो ये कह रहे हैं कि हमने इस्टेब्लिशमेंट को ये कहा है कि आप हमारी मदद भी न करें लेकिन इमरान खान की भी मदद न करें। जिस तरह पहले इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी रही है और साथ देती रही है, इस तरह इमरान खान का साथ न दे और पीछे हट जाए, गैर जानबदार हो जाए, सिर्फ हमें मैदान में अकेला छोड़ दे, इमरान खान को भी और अपोजिशन जमातों को भी। हमारी ये डिमांड है। हमारी ये डिमांड नहीं है कि हमारी मदद करे या हमें कामयाब कराए तरीक़े एतमाद। तो इसको कुछ हल्के इस एंगल से भी देख रहे हैं कि जी ये भी एक मदद ही है इस्टेब्लिशमेंट की, कि ये भी इशारा ही है इस्टेब्लिशमेंट का कि जी हम बीच में नहीं आएंगे, आप जाके करो जो करना है। और इत्तेहादी जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं आ सकते। और पीटीआई के अरकान जो नून लीग, जेयूआई या पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि हमने 20 से 25 अरकान हमने तोड़े हैं पीटीआई के, तो वो पीटीआई के अरकान भी अगर अपोजिशन का साथ देने के लिए तैयार हैं, जिस तरह अपोजिशन दावा कर रही है, मौलाना ने भी कल दावा किया कि हमने हुकूमती इत्तेहादियों के बगैर ही अपनी नंबर गेम पूरी कर ली है, तो 20 से 25 अरकान बताए जा रहे हैं कि अपोजिशन ने उनकी हिमायत हासिल कर ली है या पीटीआई के बंदे जो तोड़ लिए हैं अरकान। तो वो अरकान है जो इस्टेब्लिशमेंट के इशारे के बगैर नहीं जा सकते। इशारा होता है। अभी एमकेएम के जो रहनुमा हैं खालिद मकबूल सिद्दीकी, उन्होंने तो एक जुमला कहा था बड़ा मज़ेदार कि हमें अगर कोई इशारा करेगा तो हम भी उसको इशारा करेंगे। ये तो सियासी एक जुमलेबाजी है, लेकिन इशारा होता है और कुछ लोग तस्लीम कर रहे होते हैं, मान रहे होते हैं। मुझे याद है खालिद मक्सी बीएपी के जो हैं रहनुमा, ये गुज़श्ता असेंबली जब बीएपी बन रही थी तो उन दिनों में इन्होंने नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। खालिद मक्सी थे और उनके साथ जो जाम कमाल थे और इसी तरह जो एमएनएस थे उस वक़्त हुकूमत के साथ थे, वो वैसे नून लीग के साथ थे। हुकूमत से फिर अलग होकर इन्होंने फिर बीएपी बनाने जा रहे थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो सहाफ़ियों ने, किसी ने सवाल पूछा था कि हुकूमत की मुद्दत पूरी होने वाली है, आप अलग हो रहे हैं, बीएपी बना रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं नई, तो कहीं से आपको कोई इशारा तो नहीं हुआ? तो खालिद मक्सी ने मुस्कुरा के कहा था कि भाईजान ऐसा ही समझे, और सारों को इशारा होता है, हमें भी इशारा हुआ है। ये खालिद मक्सी का ये सीधा जुमला था कि हमें भी इशारा हुआ है और ये इशारे सबको होते हैं और इशारे के बगैर कोई नहीं चलता। तो ये कुछ लोग तस्लीम भी कर रहे होते हैं कि इशारे के बगैर नहीं है। तो ये अपोजिशन के जो तहरीक के हवाले से जो मूवमेंट चल रही है, तो इसको भी कुछ हल्के इस एंगल से देख रहे हैं कि ये भी एक इशारा ही है अपोजिशन को। लेकिन मौलाना या पीडीएम या पीपल्स पार्टी, ये अपोजिशन के जो रहनुमा है, वो कहते हैं कि भाई कोई इशारा नहीं है। हमने जो डिमांड रखी थी इस्टेब्लिशमेंट से कि न्यूट्रल हो जाए, वो सिर्फ न्यूट्रल हो और तो फिर कामयाब हो जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार रही तो, अगर का लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं,
اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا سا گڑبڑ ہے، ضرور ہے۔ اس تب ایکچولی گڑبڑ کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جی فون کالز آیا تھا، جو مریم اورنگزیب نے دعویٰ کیا تھا کہ پشاور سے فون کالز آ رہے ہیں، تو مولانا نے بھی اس کی تصدیق کی۔ میں تو 3 دن مولانا کے ساتھ ملاقات کرتا رہا ہوں مسلسل، اور کل تو صحافیوں کا 15-20 صحافی ہم اکٹھے گئے تھے، تو مولانا نے کل بھی یہ تسلیم کیا کہ ہاں جی فون آیا تھا ہمارے ممبران کو، لیکن اب وہ فون رک گئے ہیں، یعنی اب انہوں نے پھر تردید بھی کر دی، اور انہوں نے کہا کہ جی یقین دہانی کرا دی کہ جی اب فون دوبارہ نہیں آئے گا۔ جو گیا تو گیا، وہ غلطی سے گیا تھا، جو بھی غلط فہمی سے گیا تھا، کیا تھا، کہاں سے گیا تھا، اس سے ہٹ کے انہوں نے، مولانا نے کہا کہ پشاور والے کا میسج آیا، وہ میسج ہم نے پڑھا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جی، تو وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ تو مولانا نے کہا کہ مولانا مطمئن نظر آ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ، سوال تھا صحافیوں کا کہ مولانا امپائر کہاں پہ کھڑا ہے؟ تو مولانا نے سیریس ہو کر کہا کہ امپائر نیوٹرل لگ رہا ہے۔ تو اگر امپائر نیوٹرل لگ رہا ہے اور نیوٹرل رہا تو پھر عمران خان کی واقعی ہی کرسی نہیں بچ سکتی، اور ابھی تک جو اقدامات ہیں اتحادیوں کی ایکٹیویٹیز، حکومتی ممبران جو ناراض ممبران ہیں ان کی ایکٹیویٹیز، یا ان کی جو یقین دہانی ہے اپوزیشن جماعتوں کو، یا عمران خان کی اپنی پریشانی کہ عمران خان اتحادیوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں، کاف لیگ کے پاس چلے گئے تھے، ان کو منت سماجت جو بھی کرنی تھی ان کو کر کے آئے، وہاں پہ بھی انہوں نے کیا جواب دیا، اس حوالے سے بھی حکومت اپنی ظاہر اپنی خبریں پھیلا رہی ہوتی ہے، اپوزیشن اپنی خبریں پھیلا رہے ہوتے ہیں، لیکن طارق بشیر چیمہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وزیر اعظم عمران خان اور چودھری پرویز الہی کے درمیان تحریک عدم اعتماد پر کوئی بات ہی نہیں ہوئی، سرے سے بات ہی نہیں ہوئی، تو بھائی وزیر اعظم پھر گئے کیوں تھے؟ ان دنوں میں، جن دنوں میں تحریک عدم اعتماد کی تیاری اپوزیشن کر رہی ہے، بندے توڑ رہی ہے، کاف لیگ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے، 2-3 ملاقاتیں کر چکے ہیں، تو یہ کیسے پاسبل ہے جی کہ وزیر اعظم جائیں اور ان کو یہ ریکویسٹ نہ کریں کہ جی اتحاد نہ چھوڑیں، حکومت کا ساتھ نہ چھوڑیں، اور ہم کٹھے چلنا چاہیے، ہمیں آپ کے ریزرویشن جو ہیں وہ مجھے بتائیں۔ یہ کیسے پاسبل ہے کہ یہ بات نہ ہوئی ہو؟ تو مجھے نہیں لگ رہا کہ بات نہیں ہوگی، بات ہوئی ہوگی۔ کاف لیگ نے کیا جواب دیا ہے اس کا ابھی سامنے نہیں آیا، لیکن کاف لیگ سے ہٹ کے اپوزیشن اتحادیوں پر یعنی کوئی وہ نہیں کر رہی کہ صرف ڈپینڈ نہیں کر رہی کہ اتحادی ساتھ دیں گے تو کوئی تحریک کامیاب ہوگی۔ اپوزیشن تو خود کہہ رہی ہے کہ ہم نے مینیج کر لیا ہے، ہم نے حکومت کے اپنے پی ٹی آئی کے اپنے بندے توڑے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے، یہ میری رائے ہے، اور یہ ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا، ایک وہ جو تجزیہ نہیں ہوتا یا اندازہ میں یہ کر رہا ہوں کہ کبھی کبھار اس طرح ہوتا بھی ہے، ہو بھی سکتا ہے، ہونے کے لیے پاکستان کی سیاست ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ صرف جو پی ٹی آئی کے ناراض ارکان جو توڑے ہیں اپوزیشن نے، صرف یہ ووٹ نہ دیں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں، ہو سکتا ہے اتحادی بھی ووٹ دے جائیں، سارے ہی اتحادی اپوزیشن کے ساتھ نہ کھڑے ہو جائیں، کاف لیگ اور ایم کیو ایم اور جی ڈی اے وغیرہ، کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے کل یہ بھی کہا کہ میں پیر پگاڑا کے ساتھ بھی ڈائریکٹ رابطے میں ہوں، اور حکومت کی تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ ہمارے رابطے چل رہے ہیں۔ تو جب حکومت کی اتحادی جماعتیں اپوزیشن کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں یا مذاکرات، مولانا نے ایک اشارہ کیا، خود ایک نوٹ بات کرائی کہ مولانا نے کہا کہ بھائی دیکھ لو، اگر امپائر نیوٹرل نہ ہوتا تو یہ کیسے پاسبل تھا کہ حکومت کی اتحادی جماعتیں ایم کیو ایم ہمارے پاس آ جائے، خود ہم تو نہیں گئے تھے ایم کیو ایم کے پاس یا کاف لیگ کے پاس، پہلے حکومت کی اتحادی جماعتیں ہمارے پاس آئی ہیں، ہمارے گھر پہ آئی ہیں، ایم کیو ایم کے لوگ مولانا کے گھر آئے تھے نا، عامر خان اور جو ہیں جو میئر رہے ہیں کراچی کے وسیم اختر، اور پھر ماڈل ٹاؤن بھی چلے گئے، شہباز شریف کے پاس بھی چلے گئے۔ تو مولانا نے یہ اشارہ کیا کہ اگر
एम्पायर न्यूट्रल न होता तो फिर ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि MQM और काफ लीग हमारे पास आते या मुलाकातें करते। तो हम तो नहीं गए थे, पहले पहले तो वो आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि एम्पायर न्यूट्रल है। एम्पायर न्यूट्रल न होता तो इमरान खान लाहौर न पहुंचते, चौधरियों के पास न जाते। अगर इमरान खान परेशानी इमरान खान के लिए पैदा न हुई होती या इमरान खान घबराए हुए न हुए होते तो फिर वो इत्तेहादियों के पास न जाते। अभी तो वो बहादुराबाद भी जाना है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का मैं आज पढ़ रहा था तो उन्होंने कहा कि भाई वज़ीर आज़म MQM को के साथ मिलने के लिए या MQM मरकज़ जो है आने के लिए जो है बहादुराबाद आएंगे और MQM को राज़ी करेंगे, मुलाकात करेंगे, MQM को सुनेंगे। अब MQM जाती है नहीं जाती, लेकिन MQM और काफ लीग अब मैटर नहीं कर रही। काफ लीग का मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ लीग ने या शायद ये अंदाज़ा किया था कि भाई हम तो मजबूरी है, अपोजिशन जमातों की भी, इमरान खान की भी, हम जिसके पलड़े में जाएंगे उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। अपोजिशन के पास जाएंगे तो अपोजिशन जीत जाएगी, इमरान खान के साथ खड़े होंगे तो इमरान खान बच जाएंगे, उनकी वजारत उस्मा बच जाएगी। ये काफ लीग ने मिसकैलकुलेट शायद किया। काफ लीग को ये अंदाज़ा मेरा ख्याल है नहीं था कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI अपनी गेम भी कर सकती है, यानी हुकूमत के बंदे भी इतने सारे तोड़ सकते हैं। और इसीलिए काफ लीग ने बहुत बड़ा मुतालबा रख दिया जी कि जी वजारत आला दें तो फिर हम आएंगे। अब वजारत आला नून लीग फ़र्ज़ करें नहीं देना चाहती, जिस तरह के इम्कानात अभी तक हैं, काफ लीग को 10 मेंबरान पे क्यों देना चाहेगी काफ लीग को, जब अगर बंदे पूरे कर लिए हैं, PTI के बंदे तोड़ लिए हैं, 17 के करीब लोगों को यकीन दहानी कराई है नून लीग ने आइंदा आम इंतखाबात में टिकट देने की। तो अब काफ लीग तो कोई मजबूरी रही ही नहीं। तो काफ लीग ने मिसकैलकुलेट किया था शायद कि हम मजबूरी है, PTI की भी अपोजिशन की भी, तो इसलिए अपोजिशन मजबूरी में भी हमें जो है वजारत आला दे देगी। तो काफ लीग इसमें मुझे लग रहा है कि अभी तक काफ लीग रह गई, मार खा गई और काफ लीग पीछे हट गई है। मौलाना ने, शायद खाकान अब्बासी ने खुद कल ये जुमला कहा है मीडिया टॉक में कि अब हमें काफ लीग के वोटों की ज़रूरत नहीं रही, हमने बंदे पूरे कर लिए हैं। इसी तरह का जुमला मौलाना ने भी कहा है, लेकिन मौलाना ने ये नहीं कहा कि अब काफ लीग की ज़रूरत नहीं रही। मौलाना ने कहा कि राब्ते में हैं इत्तेहादियों के साथ भी, लेकिन हमने अपने बंदे पूरे कर लिए हैं। तो एम्पायर के हवाले से या इस्टबलिशमेंट के हवाले से मैं बताना चाह रहा था कि इस्टबलिशमेंट इस वक्त गैर जानिबदार नज़र आ रही है। अमलन भी इकदामात जो एक्टिविटीज़ जो चल रही हैं, सरगर्मियाँ अपोजिशन और हुकूमत की परेशानी, अपोजिशन का कॉन्फिडेंस, इत्तेहादियों की मेल मुलाकातें या PTI के अरकान का अपोजिशन का साथ देने का फ़ैसला, ये सारी जो कुछ हो रहा है इसमें से भी अंदाज़ा हो रहा है कि एम्पायर या इस्टबलिशमेंट गैर जानबदार हैं। हाँ, एक चीज़ और भी अंदर खाना चल रही है, यानी फ़ोन कॉल्स का सिलसिला बंद हो गया है अभी इस वक्त। जो बीच में एक आधी फ़ोन कॉल्स गई हैं किसी को, लेकिन वो मरियम औरंगज़ेब ने उसको डिस्क्लोज़ कर दिया, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने वजाहत भी कर दी, उन्होंने क्लियर कर दिया PDM को, अपोजिशन को यकीन दहानी भी करा दी कि भाई अब दोबारा कोई ऐसी फ़ोन कॉल्स नहीं जाएगी। तो ये गलत फहमी हुई है या गलती से हुआ है या कहाँ से आया है, इस तरह का बहरहाल उन्होंने डिसऑन कर दिया उन फ़ोन कॉल्स को। तो अब अपोजिशन पर या हुकूमत के अरकान पर या इत्तेहादियों पर किसी किस्म का कोई प्रेशर इस्टबलिशमेंट का नहीं है, और इस्टबलिशमेंट गैर जानबदार रही तो फिर ये तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। हाँ, एक चीज़ और भी डिस्कस हो रही है जो मार्केट में है, जो खबरें एक अफवाह तो नहीं, मार्केट में एक चीज़ें चल रही होती हैं, डिस्कशन चल रही होती है, वो ये है कि एक्सटेंशन या मतलब इदारों के अंदर कोई मसले मसाइल की भी खबरें चल रही होती है। तो अब उनमें कितनी सदाकत है उसकी मेरे पास इंफॉर्मेशन तो नहीं है ठोस, इसलिए मैं इस पर कोई डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन इतना है
کہ ابھی پوری اسٹیبلشمنٹ ہے، یعنی دونوں ادارے، بڑے ادارے جو ہیں، طاقتور ادارے، وہ اس معاملے میں تحریک عدم اعتماد کے معاملے میں یا ان دنوں میں، ان حالات میں اس وقت بالکل نیوٹرل اور غیر جانبدار نظر آ رہے ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔